एग्जाम का टाइम आ गया है बच्चों। इस समय ना कोई अपना ना कोई गैर फार्मूला याद कर लो। सर्कल इज इक्वल टू 2πr²। ऐसे ही फार्मूला याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करने। तो आज हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र बनता किससे है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कंकाल तंत्र हमारा बनता है अस्थि तथा उपस्थि से, ठीक है ना। अस्थि और उपस्थि। क्या अस्थि, यह अस्थि मतलब अस्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन। क्या कहते हैं, बोन, भूलना मत। अस्थि यानी बोन, हड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यह अत्यधिक कठोर तथा होता है यह, क्योंकि इसे कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फोरेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिससे अत्यधिक मजबूत होती है, ठीक है ना। और उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। उपस्थिति में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यह कमजोर यानी मुलायम होती है। अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, अस्थि यानी हड्डियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाओं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। अस्थियों में क्या पाया जाता है, रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उपस्थियों में रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन आपूर्ति लसिका द्वारा होता है, ठीक है। लसिका द्वारा इसमें क्या होता है, भोजन की आपूर्ति होती है यहाँ पर, मतलब भोजन यहाँ पर नलिकाओं द्वारा पहुंचता है, ठीक है, लसिकाओं द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं इसका कंकाल तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र यानी हमारा कंकाल किससे बना है, अस्थि और उपस्थि, हड्डी और पसली से बना है, ठीक है ना। में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मतलब एक हाथ में हड्डी की संख्या कितनी है। तो चलिए पहले देखते हैं हड्डी कितने प्रकार कितनी होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 270 से 310 होती हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है, ठीक। अब देखते हैं बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बचपन यानी बच्चा जब 2-4 महीने का हो जाता है तो उसके शरीर में 208 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 208 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। मानव शरीर के समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटते हैं। मानव समस्त हड्डियों को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सा भाग होता है, अनुबंधी अच्छी हड्डी। अनुबंधी उपांगी मतलब एपेंडिकुलर, और अच्छी को एक्सल बोलते हैं इंग्लिश में। अनुबंधी, इसमें हम अनुबंधी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अनुबंधी यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होती है। उपांगी की संख्या 112 होती है, मतलब इस हड्डी की संख्या शरीर में 126 होती है, 126 हड्डी होती है। अनुबंधी हड्डी की संख्या हमारे शरीर में 126 होती है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल हड्डी हमारे एक हाथ में कितनी होती हैं, 60 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती हैं, 60 हड्डी, ठीक है ना। पहली हड्डी होती है ह्यूमरस। क्या होता है, ह्यूमरस, ये होता है ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ तक एक ज्वाइंट है ना, ये दोनों को ज्वाइंट के बीच में जो होती है इसे बोलते हैं ह्यूमरस। सेकंड नंबर पर हमारा आता है रेडियस। अब इसमें आप लोग देखेंगे ना 2 हड्डी होती है। ऐसे अगर आप लोग चेक करेंगे इसमें तो 2 हड्डी होती है। एक जो ह्यूमरस से सीधा आती है उसे बोलते हैं रेडियस। ह्यूमरस, इस हड्डी के सीधे पर जो ये हड्डी है इसे बोलते हैं ह्यूमरस, और उसके नीचे एक हड्डी है अल्ना। इसके बीच में 2 हड्डी है, इसके ऊपर वाले को ह्यूमरस बोलते हैं, नीचे वाले को अल्ना बोलते हैं। कार्पल यानी कलाई, हमारी इस कलाई में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। हमारी इस कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। मेरा कार्पल में 5 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक जो 5 का आकार अलग हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5,
यहाँ पर मेरा मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं। और उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं? अब आप लोग इसमें काउंट करिए कि उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल उंगली में हड्डियां 14 होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए कितना हुआ, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13, एक 14। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 60 हड्डियां, सॉरी एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। मालूम हुआ ना। एक बार हम फिर से देख लेते हैं हाथ में हड्डियों की संख्या। तो ये रहा हाथ में हड्डियों की संख्या। पहला होता है ह्यूमरस, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं और इसे नीचे वालों को क्या बोलते हैं? रेडियस। और उसके नीचे ये ह्यूमरस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये अल्ना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे कलाई में कार्पल यानी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर 8 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर टोटल 8 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं। ये जो हमारा यहाँ इसमें जो होता है 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद टोटल हमारे उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे एक हाथ में टोटल 30 हड्डी होती हैं। दोनों हाथों को मिलाकर हमारे हाथ में 60 हड्डियां होती हैं। आइए हम समझते हैं पैर के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और उनका नाम क्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले देखते हैं पैर में कितनी हड्डियां होती हैं और उनका नाम। पैर में टोटल 7 हड्डियां होती हैं। उनका नाम, पहले का नाम होता है फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेजिंज या उंगली जिसे बोल सकते हैं, उंगली को ही फ्लेजिंज बोलते हैं, ठीक है ना। और पैर में पहले जो होता है फिया, जो फिया हड्डी होती है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं? जांग। उसके अंदर जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फिया। और दूसरा होता है पटेला यानी कटोरी, जो घुटने में आगे से गोला टाइप का होता है उसे बोलते हैं पटेला। और तीसरा उसके घुटनी के नीचे जो होता है वो होता है टिबिया, जो इतना बड़ा होता है। जिसे यहाँ पर ये घुटनी होगी, उसके नीचे जो होता है उसे बोलते हैं तो होता है वो हमारे, जैसे कि यहाँ पर देखे थे इसके पीछे जो होता है घुटने के आगे वाले, घुटने के नीचे जो 2 हड्डी होती है उसके सामने वाले को टिबिया बोलते हैं, पीछे वाले को फिबुला बोलते हैं। और उसके नीचे जो ज्वाइंट होता है उसे ज्वाइंट को टार्सल बोलते हैं। टार्सल में टोटल 7 हड्डियां होती हैं। टार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती है। और मेटाटार्सल में होती हैं 5 हड्डियां। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 5 हड्डियां होती हैं। और उंगली में 14 हड्डियां होती हैं। हमारे हाथ की उंगली में भी 14 हड्डियां थी, ठीक है ना। और हम बताते हैं अब जो हमारे हाथ और पैर में 6 हड्डियां होती हैं जो दिखती नहीं। पहला हमारा है कैल्विक। क्या होता है? कैल्विक, जो दिखता नहीं, हमारे जांग और कमर के बीच होता है। जांग और कमर के बीच जो ज्वाइंट की हड्डियां होती है उसे बोलते हैं कैल्विक। और दूसरा होता है फेल्विक, जो हमारे इस कंधे और हाथ को जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। ये भी 2 हड्डियां होती हैं। और स्कैपुला जो होता है यहाँ पर हमारे हड्डी में जो ज्वाइंट के अंदर होता है, गोला सा होता है, उसके क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इसे हम इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। जो नाचता है उसे बोलते हैं स्कैपुला। ये टोटल 6 हड्डी होती है हमारे हाथ और पैर में। हमारे हाथ में हम पीछे देखे थे कितनी हड्डियां होती थी? 60 हड्डियां होती थी। और पैर में भी हमारे टोटल 60 हड्डियां होती हैं। तो हमें दोनों को मिलाकर कितना हुआ हड्डी? 60 120 हड्डियां हो गई। और 6 हड्डियां जो दिखती नहीं ऊपर से, वो 6 हड्डी और 120 कितना हुआ? 126 हड्डियां हो गई। कितनी हड्डी हुई? 126 हड्डी।